एक ऐसा पंचायत में पंचायत के मुखिया जी के थ्रू यहाँ पे आम सभा लगाया गया है और ये आम सभा में बहुत कुछ बताने को यहाँ पे मुखिया जी तैयार हैं और क्या क्या बता रहे हैं वो सुनिए। आप देख रहे हैं इंडिया खबर, निरंजन कुमार पांडे, नमस्कार, प्रणाम। यहाँ पे आए हुए हैं हमारे माननीय मुखिया जी हैं, यही चंदन सर हैं, इनको नमस्कार। नमस्कार जी। आप यहाँ पे जो आम सभा लगाया गया सर, वो किस लिए लगाया गया? देखिए, आज हम लोग गांधी जयंती के अवसर पर विशेष ग्राम सभा लगाए हैं और यहाँ पर हमारे पंचायत के विभिन्न गांवों से लोग और वार्ड सदस्य, उप मुखिया भी, साथ ही हमारे मनरेगा से PRS और हमारे पंचायत सचिव भी आए हुए हैं। आज हम लोग विशेष जो ग्राम सभा लगाए हैं, इस पर कुछ यहाँ योजना की जानकारी देने के लिए, कुछ नए योजना को लेने के लिए ग्राम सभा लगाए हैं हम लोग यहाँ पर। जैसा कि देखिए, हम पहले पीछे पॉइंट लिख लिए थे और आपके आने से पहले इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि नल जल का संचालन, उसका कैसे देख रेख हो, कैसे सुव्यवस्थित ढंग से चल सके। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नाले गली का निर्माण कैसे हो, उसके बाद सोलर स्ट्रीट लाइट, उसके बाद स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, उसके बाद शौचालय जो होता है उस पर कि उसका प्रयोग करना चाहिए, स्वच्छता, साफ़ सफाई पर हम लोग चर्चा किए। साथ साथ मनरेगा का जो योजना आता है उस पर हम लोग चर्चा किए हैं। कुछ अपने जनता मालिक से भी जाने हैं कि क्या क्या और काम होना चाहिए, पंचायत में कौन सी काम रह गया है, क्या आपको असुविधाएं हैं जिसको हम सभी सरकारी माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा किए हैं। जी। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा एक और है सर, जो अभी निश्यामा देवी मंदिर की ओर जो रोड बनने के लिए तैयार था, उसमें कुछ पाबंदी लगल है। लोग देखते हैं कि उसमें काफ़ी व्हाट्सएप पर चीटिंग लोग करते हैं, इसमें क्या किस मुद्दे के लिए वो बंद है? तो देखिए, वो जो सड़क है पहले कच्ची था, बना हुआ 20 वर्ष 25 वर्ष से बना हुआ होगा, और वो सड़क जो है हनुमान मंदिर के बगल से होकर के निश्यामा 10+2 विद्यालय में जाती है जी। वो उसके अलावा और कोई वहाँ जाने का रास्ता सुगम था नहीं, तो कच्ची रास्ता होने की वजह से विद्यालय के प्रभारी और वहाँ के 357 लोग, जिसमें वार्ड सदस्य और पंचायत समिति भी शामिल हैं, उन्होंने मेरे पास आवेदन दिया था कि जो मुखिया जी कई वर्षों से कच्ची रास्ता है और आने जाने में काफ़ी परेशानी होता है, तो विद्यालय चुकी है और गांव का देवी मंदिर भी उसी विद्यालय कैंपस में है, तो इस रोड का जो है पक्कीकरण कर दिया जाए। तो मैंने उस पर काम लगाया था कच्ची सड़क पर कि हम उसको पक्की करेंगे। हमने मिट्टी और सोलिंग उस पर करवा दिया है। सोलिंग करवाने के बाद चूँकि उसमें 17 किसान का ज़मीन हो जाता है, 13 किसानों ने अपना ज़मीन दान में दिया है। 1000 के स्टाम्प पर लिख करके दे दिया है कि विद्यालय और गांव के भविष्य के लिए, मंदिर को देखते हुए अपना ज़मीन हम दान में देते हैं, रोड का निर्माण करवाया जाए। लेकिन 4 लोग जो हैं उन्होंने उस पर आवेदन डाल दिया है, जो कि मैं तो शिक्षक हूँ पेशे से, लेकिन उस पर डाल दिया गया है कि दबाव में, हथियार के बल पर मुखिया जी जो है हमारे निजी ज़मीन पर रोड का निर्माण करवा रहे हैं और तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं हथियार के बल पर रोड नहीं बनाया हूँ और न ही कोई तनाव का माहौल है, बल्कि तनाव का माहौल इसलिए बना हुआ है कि रोड में काम रुक गया है। जनता आक्रोशित है कि रोड बनना चाहिए। मैं भी गया हूं, हमारे पास कई लोग का प्रतिदिन फ़ोन चलाता है कि रोड क्यों नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन 4 लोग हैं, उनका ज़मीन जा रहा है। अब रहती ज़मीन है, बाद में हमको मालूम चला, तो विभाग से आदेश आने के बाद हमने उस पर काम करवाना बंद कर दिया है। सोलिंग तक काम हुई है, उसके बाद PCC काम उस पर नहीं किया गया है। विभाग आदेश करती है कि आगे इस पर काम करवाया जाए, तो विभागीय आदेश के अनुरूप ही मैं उस पर PCC करवाने का काम करूँगा। अभी चूँकि विभाग से काम रोकने का आदेश आया, इसलिए मैंने काम वहाँ पर बंद कर दिया है। लेकिन जनता की मांग है कि रोड बने, लेकिन ज़मीन रहती है, निजी ज़मीन है, जब तक ज़मीन मालिक ज़मीन नहीं देंगे उस पर काम नहीं करवा पाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्वेश्चन आप है, जब सुलभ शौचालय का सबका पैसा निकल गया है, उसके बाद इसमें भी गंदगी लोग बाहर कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, जागरूकता का कमी यह है, शौचालय जब बना हुआ है, बहुत से लोगों को मानसिकता ऐसा होता है कि जब तक बाहर न जाते हैं तो फ्रेश मूड न होता है, पेट साफ नहीं होता है, एक पहला। दूसरा जो है, वे लोग सोचते हैं कि जब टंकी हमने बनाया शौचालय, अगर डेली बाले बच्चे घर में जाएंगे तो टंकी भर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो व्यक्ति शौचालय अपने जीवन काल में बना रहे हैं, उनके पूरे जीवन में शौचालय का टंकी फुल नहीं होगा।
ठीक है, वो बस थोड़ा सा गल करके पानी के रूप में बह के बचता है, पर्याप्त मात्रा में वो रहता नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जिनके घर में शौचालय बन चुका है, शौचालय का प्रयोग करें। बाहर शौच करने से वातावरण प्रदूषित होता है, गंदगी फैलती है, बदबू फैलता है, साथ साथ सामाजिक जो सामाजिकता है उसका भी ह्रास होता है। उसके अलावे बीमारियां होती हैं, महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं, जो भी शौचालय जा रहे हैं, किस जगह पर बार बार जा रहे हैं, बदल बदल के बैठ रहे हैं, पास पड़ोस में गंदगी पहले से किया हुआ है, बगल में बैठ रहे हैं, तो कई प्रकार के बीमारियों को वो घर ला रहे हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि शौचालय है तो शौचालय का प्रयोग कीजिए, अपना प्रतिष्ठा को बचाइए, पर्दा में घर पर शौचालय कीजिए, बाहर मत जाइए, गंदगी मत फैलाइए। नहीं तो इस तरह से गंदगी फैलाते रहेंगे तो आने वाले भविष्य में अपने पीढ़ी को आप क्या देंगे? यही प्रदूषण, बदबूदार जगह, बदबूदार हवा, बीमारी। ये शोभनीय नहीं है। आपके पंचायत में अभी तक शिक्षा यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षा पे क्या आपको कुछ कहना है सर? शिक्षा पर मैंने चर्चा किया था कि पहले तो भाई कहीं कहीं विद्यालय में शिक्षकों का अभाव था, लेकिन अभी जो है बीपीएससी शिक्षकों की बहाली जब हुई है तो शिक्षक पर्याप्त मात्रा में मतलब यहाँ सभी विद्यालयों में मौजूद हो गए हैं। आज मैंने अपने जनता मालिक को ही बताया है कि यहाँ शिक्षा समिति गठित किया गया है। आप सभी एक बार शिक्षक और पब्लिक के बीच एक बैठक हो जाए, जिसमें हम यहाँ के प्रधानाचार्य और शिक्षकों से मांग करेंगे फेस टू फेस बैठक करके कि प्रॉपर रूटीन बने, बच्चों की पढ़ाई की रूटीन बने, कौन से शिक्षक जो हैं किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, किस क्लास में, उसकी रूटीन हो और रूटीन वाइज पढ़ाई हो। जब शिक्षकों का पर्याप्त पूर्ति यहाँ पर हो चुकी है तो विषयानुसार, विषयवार और रूटीन के अनुसार पढ़ाई हो, ताकि ग्रामीण बच्चे जो विद्यालय शहर की ओर प्राइवेट स्कूल में नहीं पहुँच पा रहे हैं वो यहाँ पर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें और गाँव का जो माहौल है, शैक्षिक माहौल निर्माण हो सके। आपके पंचायत में 7, 8, 9, 10 ये 4 वार्ड ही बचा हुआ है जो सोलर लाइट नहीं लगा सर, इस पे क्या कहना है? 4 नहीं, मेरे पंचायत में 6 वार्ड बचा हुआ है। ठीक है, सोलर लाइट लगाने के लिए जो है एक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाना है और विभाग ने अब तक 4 वार्ड में लगाने की अनुमति दी थी और 4 वार्डों में हमने वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 जो कि सुकठिया और नियामतपुर गाँव में आता है, वहाँ तक हमने सोलर लाइट लगवा दिया है। हालांकि योजना लिया हुआ है, शेष 6 वार्डों के लिए हमने योजना ले रखा है, लेकिन राशि के जो है राशि प्रतिपूर्ति नहीं आई है, राशि हमारे पास नहीं भेजा गया है और न विभागीय कोई आदेश अब तक आया है, इसलिए अन्य 6 वार्डों में सोलर लाइट जो है अब तक नहीं लग पाई है। और विभाग से बात होने पर जानकारी दिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक अन्य बचे हुए सभी वार्डों में सोलर लाइट जो है वो लग जाएगा। तो हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर राशि अभी जिला से निर्गत कर दिया जाता है और हमारे पास सूचना आती है कि सोलर लाइट के लिए आपको राशि दे दिया गया है, मैं अगर कल राशि आता है तो परसों से इस पर काम लगाना शुरू कर दूंगा और अन्य सभी वार्डों को भी प्रकाशवान कर दूंगा। सर को बहुत बहुत धन्यवाद।